नारा जो इस वक्त स्टैचू बन करके अंश के सामने खड़ी थी। अंश ने तो अपनी निगाहें बंद की हुई थी, मगर अंश की बातों से नहीं बल्कि वो तो हैरिश के निगाहों से डर रही थी। हैरिश बड़े प्यार से लगातार नारा को देखे ही जा रहा था। उसकी निगाहें तो नारा से हट ही नहीं रही थी। नारा परेशान होकर अपनी निगाहों को नीचे किए अपने चेहरे को झुकाए हुए बस फ्लोर को ही देखे जा रही थी। रह रह करके वो जैसे ही अपनी नजर उठाकर हैरिश को देखती, बार बार हैरिश उसी को देख रहा था, जिसे वो परेशान होते हुए फाइनली एक गहरी सांस भरते हैं और हैरिश की तरफ देख करके अपने एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुट्ठी कसते हुए कहती है, ऐसे क्यों घूर रहे हो? सो जाओ ना। देखो तुम्हारे मालिक साहब कैसे फैल कर सोए हुए, तुम भी सो जाओ। लेकिन हैरिस जो अपनी जीभ को अपने नाक पर लगाता है और फिर से अपने मुंह खोल करके नारा को देखने लगता है। नारा जो धीरे से कहती है, ऑब्सेस्ड हो गए हो क्या मुझसे? मैं जानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ, मगर इसके बावजूद भी तुम्हें इतना घूरने की ज़रूरत नहीं है मुझे। प्लीज़ आंखें बंद करके अपना चेहरा पिलो पर टिका करके आराम से सो जाओ। रात भर जगने से हेल्थ खराब हो जाती है। मेरी बात सुनो, सो जाओ प्लीज़। जितने प्यार से नायरा उसे समझा रही थी, अब हैरिश को भी उसकी बातें सुनने में अच्छा लग रहा था। नायरा जो बार बार यही बात रिपीट कर रही थी, वहीं हैरिश भी उसकी बात धीरे धीरे सुनते हुए अपने चेहरे को ले जा करके एक पिलो पर टिकाता है और थोड़ा देर वो नायरा को देखने लगता है। और नायरा की बहुत ही काम काम आवाज़ को सुन करके उसने भी धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली थी। और जैसे उसकी आंखें बंद हुई थी, नायरा थोड़ा देर और अपने इस बकवास को कंटिन्यू रखती है और जब फाइनली वो देखती है कि अब हैरिश भी गहरी नींद में जा चुका है, तो वो एक गहरी सांस भर के ऊपर भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, तो मुझे पता है आप मेरी बात कभी सुनते नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा दिमाग काम करवाने के लिए थैंक यू, वरना कुत्तों को देखकर तो मेरा शरीर भी काम नहीं करता। वैसे बात सच थी, नायरा को कुत्तों से बहुत डर लगता था, क्योंकि नायरा ने बचपन में एक बार एक कुत्ते को एक बच्चे को दौड़ाता हुआ देख लिया था और तब से जो बुरी हालत नायरा के कुत्ते को देख कर हुआ करती थी, ये सिर्फ उसे ही पता था। अब जैसे ही फाइनली दोनों वहां पर प्राणी जो आराम से सोए हुए थे, नायरा गहरी सांस भरती है और फिर कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी निगाहें जाकर के एक जगह पर टिकती है। वो टेबल था जिस पर एक लैंप रखा हुआ था और उसी लैंप से पूरे कमरे में रोशनी थी। नायरा जो उस लैंप की तरफ एक बार देखती है और फिर उसे कुछ याद आता है। वो पहली रात जब फर्स्ट टाइम अंश और नायरा मिले थे, जब अंश उसके साथ थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, तो किस तरह से नायरा ने एक वास अंश के सर पर दे मारा था। यह सोचते हुए ही नायरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी और फिर वो उसी लैंप की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ती है और हल्का सा झुकते हुए कहती है, अगर ये लैंप इनके सर पर पड़े तो मुझे लगता है 2-3 दिन तक तो बेहोश ही रहेंगे, और अगर ये बेहोश रहेंगे तो मुझसे एंगेजमेंट कौन करेगा? और ये सोच कर ही नायरा जो अपने दिमाग को धीरे से टैप करते हुए कहती है, वाह, कुछ भी कह लो मगर मेरा दिमाग का तो कोई जवाब ही नहीं है। और फिर वो इधर उधर देखते हुए उस लैंप का तार ढूंढने लगती है, लेकिन उस लैंप में कहीं वायर तो लगा ही नहीं हुआ था, जिसे देखकर वो कहते हैं, वाह टेक्नोलॉजी। और धीरे से अब नायरा ने उस लैंप को अपने हाथ में उठा लिया था और फिर अंश की सर पर देखते हुए कहती है, बाय बाय मिस्टर अंश मल्होत्रा। ये बोलते ही वो जैसे ही अभी अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठा करके उस लैंप को ऑलमोस्ट अंश के चेहरे तक पहुंचा ही दी थी, लेकिन अभी उसका हाथ जा करके फाइनली उस लैंप को अंश के सर पर मार पाता, उससे पहले अचानक एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, क्योंकि अंश उठ करके बैठ चुके थे और नायरा धड़ाम से जाकर के बेड पर गिरते हैं। वो लैंप जो जाकर के बेड के सिरहाने से टकराया था और अंश उस लैंप को तुरंत ही साइड में ऑलमोस्ट फ्लोर पर फेंक दिए थे। जैसे अभी नायरा उठ पाती, लेकिन तभी अंश ने उसको करवट करके उसके दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच फंसा लिया था। इससे पहले ही उनका मूड हैरिश डिस्टर्ब कर पाता, तुरंत ही वो एलेक्सा से कहते हैं, अनलॉक द डोर, और वो हैरिश को तुरंत ही वहां से जाने के लिए कह दिए थे। जैसे ही दरवाजा खुला था, हैरिश बाहर की तरफ निकलता है और दरवाजा दोबारा से अंश के कमांड पर लॉक हो चुका था। वहीं नायरा जो अपने फंसे हुए हाथ की तरफ एक बार देखती है और फिर अंश के चेहरे की तरफ हिम्मत करके देखते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? वहीं अंश कहते हैं, तुम बताओ, तुम क्या करने जा रही थी? नायरा जो पूरी हिम्मत करते हुए अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे ऊपर से हटिए। लेकिन अंश जो पूरी तरह से अपने आप को
नायरा के ऊपर लीन करते हुए कहते हैं, क्यों? पहले खुद करीब आती हो और फिर मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही हो। वही नायरा जो कहती है, करीब नहीं आ रही थी, मैं तो आपका सर फोड़ने चाह रही थी। वही अंश कहते हैं, मेरे ही मेंशन में खड़े हो, मेरे कमरे में खड़े होकर मुझे ही मारने की प्लानिंग। गट्स तो है तुम्हारे अंदर, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जो बार बार छोड़ दे रहा हूँ, रहम दिखा रहा हूँ तुम पर, इसी वजह से तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। नायरा जो धीरे से अपने चेहरे को नाम में हिलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आपने मुझे छोड़ा थोड़ी ना है, बहुत गलत गलत काम किया आपने मेरे साथ। अंशु उसी पोजीशन में लेटे हुए कहते हैं, क्या गलत किया अब तक तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। वही नायरा जो कहती है, आपने मुझे कैरेक्टरलेस बोला, आपने मुझे इतना बड़ा ब्लेम लगा दिया कि मैं आपके भाई को सेड्यूस कर रही हूँ, जो कि ऐसा नहीं था। वही अंशु कहते हैं, और तुमने मेरे साथ क्या किया? पहले तो मेरे घर आए, मेरे बेड पर मुझे अपने करीब लाने की कोशिश की। नायरा जो कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप, मैंने आपको पहले भी बोला मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर। कि तभी अंश उसके होठों के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए थे, जिससे नायरा बोलते बोलते रुक गई थी। वही अंश कहते हैं, उसके बाद तुमने मेरे सर पर वास से मारा, उसके बाद तुम मेरे घर पर आकर रहती हो, मेरी माँ की सेवा करते हो। इतने दिन तक तुमने मुझसे झूठ बोला, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, और जब पकड़ाई तो इतनी सफाई से झूठ बोल दिया, और उसके बाद तुमने मुझ पर ही थप्पड़ भी मारा, और अब ये लैंप मेरे सर पर। क्यों? तुम्हें लगता है कि अंश मल्होत्रा कोई मामूली इंसान है? मेरे सामने कोई आंख उठाकर देखता है तो उसकी जिंदगी उसी वक्त खत्म हो जाती है। तुम्हें अब तक छोड़ रखा है, मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन इसका तुम गलत फायदा उठा रही हो। वही नायरा जो कहती है, नहीं, मैं तो यहाँ से जाना चाह रही हूँ, आपने मुझे रोक कर रखा है, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप भी मुझसे बहुत नफरत करते हैं, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी आप भी खुश हो जाएंगे, और शायद मैं भी। तभी अंश और ज़्यादा उसकी कलाई पर अपने हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ? तो अभी मुझे बुरा बनते हुए देखा भी नहीं है, अभी से मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो। कोई फायदा नहीं इसका, फिलहाल तुम एंजॉय करो। नायरा जी कहती है, क्या 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 एंजॉय करना है? अंश उसके ऊपर से हटते हैं और फिर अपने वार्डरोब के पास जा करके उसे खोल करके अंदर से एक बेल्ट निकालते हैं, जिसे देखते ही नायरा एकदम से कांप गई थी और जल्दी से उठकर बैठते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ नहीं। वो अपना हाथ अभी जोड़ी थी कि तभी अंश उसके जुड़े हुए हाथ को ही बेल्ट से ज़ोर से बांध करके उसके हाथ को ले जाकर के बेड के सिरहाने से लगे हैंडल पर बांध दिए थे। नायरा जो इससे छटपटाते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या तरीका है? मेरा हाथ खोलिए। अंश उसके हाथ को देखते हुए कहते हैं, जितने कांड तुमने अपने इस हाथ से किया है ना, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं शायद उसके हाथ कटवा देता अब तक। शुक्र मनाओ कि मेरी तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तय हो गई है, बात इस घर की रेपुटेशन पर पहुंच चुकी है, वरना तुम जो भी हो अब तक तुम्हारा अस्तित्व खत्म कर देता मैं। अब शांति से इसी तरह से बैठी रहो, डिस्टर्ब मत करना, मैं काम करने जा रहा हूँ। वही नायरा जब अपना पैर पटकते हुए कहती है, ये क्या तरीका है? प्लीज़ मुझे खो दीजिए, मैं अब और कुछ नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। अंशु आकर के आराम से अपने काउच पर बैठ कर के लापी को अपने लैप पर रखते हैं और फिर स्क्रीन पर कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर वो माउस लेकर के नए मॉडल्स को क्रिएट कर रहे थे। लेकिन बार बार नायरा की बातें उनको परेशान कर रही थी। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। आपको क्या लगता है मैं बहुत सीधी लड़की हूँ? मुझसे शादी करके आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको मैं बस इत्तला कर रही हूँ, आप समझ नहीं रहे इस बात। कि तभी नायरा को जैसे अंश ने घूरा था वो एकदम से शांत होते हुए कहती है, प्लीज़, हाथ दर्द हो रहा है मेरा। अंश जो तुरंत ही लापी को साइड में रख के खड़े होकर के उसके पास आते हुए कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठीठ और बहुत ही ज़्यादा बोलने वाली लड़की हो तुम, और मुझे बकवास करने वाले पसंद नहीं है। अब तक सिर्फ तुमने मेरा सॉफ्ट ऑरा देखा है, मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ। ये सुनते ही नायरा ने अपने चेहरे को तुरंत ही पीछे कर लिया था। अंश उसके होठों की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, अब अगर इस होंठ से एक भी आवाज़ बाहर निकला
तो मैं तुम्हारे होठों को बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। बात समझ आई? नायरा जी डरते हुए बस अपने होठों को अपने मुंह के अंदर छुपाने लगी थी। वही अंशु कहते हैं, ऐसे ही रहो, वेरी गुड। और वो दोबारा से आकर के अपना काम करना शुरू कर दिए थे। कहकर के अंश की तरफ ही देख रही थी। उसे बार बार लग रहा था कि शायद अंश को अब उस पर दया आएगी तो वो किसी भी हालत में उसका हाथ तो कम से कम खोल देंगे। भले ही उसे इस कमरे में रख लेते, लेकिन इस तरह से उसका हाथ बंधा उसे काफी तकलीफ दे रहा था। तभी अंश अपनी पेंसिल को टेबलेट से हटा करके नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम मुझे काम करने दोगे या नहीं? ये सुनकर नायरा अपना कंधा उचकाते हुए कहती है, मैंने क्या किया है? अंश उसको घूरते हुए कहते हैं, तुम मुझे मेरा काम नहीं करने दे रही हो, डिस्ट्रैक्ट कर रही हो तुम। वही नायरा जो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, मैं डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ? मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही, अब शांत तो हूँ एकदम। वही अंश कहते हैं, अपनी आंखों से डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। नायरा भी अपना मुंह सड़ाते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं आपको देखने में। अंश उसकी बातों को अवॉइड करते हुए अपने काम में लग गए थे। तरफ तो ये नज़ारा चल रहा था, अंश जो काम कर रहे थे और नायरा जो कि अपने निगाहों को सामने की तरफ लगातार किए हुए बस उस वक्त का इंतजार कर रही थी कि कब उसे यहाँ से जाने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ को इस वक्त नशे की हालत में काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हुए किसी को कॉल लगाने की बार बार कोशिश कर रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि सम्राट थे। जैसे उन्होंने दूसरी तरफ कॉल लगाया था, दूसरी तरफ से जिस लड़की ने फ़ोन उठाया था वो लगभग अभी 25 साल की उम्र की थी और इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी। फ़ोन उठाते ही वो सम्राट को मुबारकबाद देते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सम्राट मल्होत्रा। न्यूज़ पढ़ी है मैंने, मल्होत्रा खानदान में एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हुई है। यह सुनते ही सम्राट जो जोर से बॉटल को ज़मीन पर मारते हुए कहते हैं, ओह कॉन्ग्रेचुलेशन माय फुट, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एक काम दिया था तुम्हें करने के लिए, मैंने कहा था कि अंश की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आनी चाहिए। ये सुनते ही दूसरी तरफ से वो लड़की जो कहती है, कैसी बातें कर रहे हैं, अब मुझे तो लगा कि शादी आपकी। कि तभी सम्राट जो कहते हैं, उस अंश मल्होत्रा की शादी हो रही है, वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारा ये जो आशिकी का भूत था ना वो 1 साल में खत्म हो गया उसके दिमाग से। तुमसे सिर्फ ये कहा था कि उसे बर्बाद कर देना, उसके दिमाग में इस तरह से खुद को घर करवा देना कि वो किसी लड़की की तरफ आंख उठा कर ना देखे, लेकिन नहीं, तुमसे तो इतना छोटा सा काम भी नहीं हुआ। अब कल से तुम्हारा सारा खर्चा पानी बंद। ये सुनते ही वो लड़की जो कहती है, एंड्रिया का टास्क अधूरा रह जाए ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है सम्राट, ट्रस्ट मी प्लीज, ऐसा कुछ मत करिए आप। आपको तो पता है मैं सिर्फ आपके लिए तो काम करती हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो गया। वही सम्राट जो कहते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, पर इसमें तुम्हारी ज़्यादा गलती नहीं है। वो लड़की है इतनी ज़्यादा नशीली, उसे देखकर किसी को भी प्यार हो सकता है। ये सुनते ही वो लड़की जो कहती है, ऐसी कौन सी लड़की है जो अंश को मुझे भुलवाने पर मजबूर कर दी, क्योंकि जब मैं उनसे दूर हुई थी वो पूरी तरह से पागल थी मेरे प्यार में, और मुझे आपने खुद बताया था कि उन्हें थेरेपी तक की ज़रूरत पड़ रही है। अब मुझे क्या पता अचानक से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही सम्राट जो कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया से तुम्हारी टिकट मैं इतना जल्दी तो बुक नहीं करा सकता, लेकिन अगर ये शादी हो गई तो। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आप एंड्रिया को काफ़ी कम समझ रहे हैं सम्राट, आपको शायद पता नहीं है लेकिन मैंने कई शादी भी तोड़वाई है। ये शादी होने के बावजूद भी अंश के सामने अगर मैं आ गई तो वो किसी और लड़की के साथ अपने आप को कमिट रख ही नहीं पाएगा, भले ही वो उसकी बीवी ही क्यों ना हो। तभी सम्राट जो कहते हैं, तो क्या करने वाली हो तुम? एंड्रिया जो कहती है, नायरा वापस आएगी। तभी सम्राट जो कहते हैं, पागल हो गई हो तुम, नायरा वापस आएगी, बस कि उस एक्सीडेंट में तुम मर चुकी हो, तुम्हारी आत्मा आएगी अब उसके सामने, और अगर तुम उसके सामने आ गई ना तो सारा भांडा फूट जाएगा। नायरा बनकर तो तुम वापस नहीं आ सकती, वैसे उसकी जिंदगी में एक और नायरा आ चुकी है। ये सुनते ही एंड्रिया कंफ्यूज होते हुए कहती है, एक और नायरा? What do you mean by that? भाई सम्राट जो कहते हैं, जो लड़की उससे शादी करने जा रही है वो उसका भी नाम नायरा ही है। इस बात पर एंड्रिया जो खुश होते हुए कहती है, देखा उसने रिप्लेसमेंट भी ढूंढी तो मेरे नाम की,
इससे आप खुद समझ रहे कि वो अभी भी मुझसे ऑब्सेस्ड है। मेरी आंखें काफ़ी उसको घायल करने के लिए। आप बताइए, मुझे किस रूप में आना चाहिए? वही सम्राट जो कहते हैं बिजनेस डील करने के लिए आना तुम उसके सामने। बिजनेस को लेकर के वो कभी भी चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ता। अपनी वाइफ से ज़्यादा वो बिजनेस को ही प्यार करेगा। और मुझे पता है वो नायरा से प्यार नहीं करता। पता नहीं कौन सी ऐसी नफरत भरी उसके दिल में जो वो उस लड़की से शादी करने को तैयार हो गया। खैर, तुम 1 हफ्ते में वापस आ रही हो एंड्रिया। ये सुनकर वो लड़की जो कहती है बिल्कुल। हाँ, अंश मल्होत्रा, एक और बार अपनी जिंदगी में मुझे वेलकम करने के लिए रेडी रहना। दूसरी तरफ से सम्राट जो कहते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए भी रेडी रहना मिस्टर अंश मल्होत्रा। लगभग सुबह के 7 बजते हैं। अब जाकर के फाइनल मॉडल अंश का तैयार हुआ था, जिसे देख करके अंश लैपी को साइड में रखते हैं और टैबलेट को भी, और पेंसिल को टेबल पर रख करके जोर से एक अंगड़ाई भरते हैं। और जैसे अंगड़ाई भरते हुए उनकी आंखें खुली थी, उनकी आंखों के ठीक सामने नायरा का चेहरा आ जाता है, जिसके बाल हल्का हल्का एसी की हवा से थोड़े उड़ते हुए उसके चेहरे के करीब आ रहे थे, जो कि रह करके उसकी आंखों पर आकर के उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। अंश धीरे से खड़े होते हैं और जा करके अपने हाथ खोल करके नायरा को बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहते हैं, छोटी सी होने ज़बान तुम्हारी कैची जैसे, मुझसे भी ज्यादा लंबी। और फिर उसके सामने आकर बैठते हुए कहते हैं, शादी करने के बाद तबाही मचाओगी तो मेरी जिंदगी में, मुझे बर्बाद करोगी। अंश मल्होत्रा को कोई बर्बाद कर पाए इतना तो किसी में औकात नहीं है। लेकिन फिर वो उसके चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगे थे और अपने आप ही उनके हाथ जो जा करके नायरा के चेहरे पर पहुंचते हैं ताकि वो उसके बालों को साइड कर पाए। जैसे उन्होंने अभी उसके बालों को कान के पीछे लगाया था, नायरा की नींद अचानक से खुल गई थी और वो आंखें खोल करके जैसे अपने ठीक सामने अंश को पाती है, वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए अपने हाथ पैर को इधर उधर पटकते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं आप। बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हैं। हाथ खोलिए मेरा। अंश उसकी बातें सुनकर तो रहे थे, उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखते हुए कहते हैं, सुबह सुबह इतना बोलना क्यों शुरू कर देते हो? रिलैक्स। नायरा कहती है, कैसे रिलैक्स? आप मुझे हाथ लगा रहे थे। वही अंश कहते हैं, और तुम्हें लगता है कि अगर मुझे हाथ लगाना होता तो पूरी रात छोड़ करके मैं तुम्हें सुबह 7 बजे जाकर के हाथ लगाता? थोड़ी सी पागल हो क्या तुम? इस बात पर नायरा जल्दी जल्दी अपना सिर ना मिलाते हुए कहती है, आप मेरा हाथ खोलिए वरना मैं आपको पागल कर दूंगी। अंश खड़े होते हुए कहते हैं, नहीं खोलूंगा। क्या कर लोगी? वही नायरा जी कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। नहीं खोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, प्लीज। वही अंश कहते हैं, दोबारा अपने हाथ का गलत इस्तेमाल करोगे तुम? नायरा जी कहती है, फिलहाल के लिए तो नहीं, अभी हाथ खोलेंगे और कोई सवाल के जवाब नहीं दूंगी जब तक हाथ नहीं खोलते। अंश भी मजबूरी में उसका हाथ खोलते हुए कहते हैं, जाओ। वही नायरा जैसे ही अभी गेट तक पहुंचते अंश उसको कहते हैं, एक्सक्यूज मी, तुम्हें वॉशरूम जाना है या फिर बाहर जाना है? नायरा जी कहती है, बाहर जाकर ही वॉशरूम जाऊंगी ना। अंश अपनी बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मेरे कमरे में भी बाथरूम अटैच्ड है, ये वॉशरूम यूज़ कर सकती हो तुम। वही नायरा जी कहती है, आपके रूम का वॉशरूम यूज़ करूँ? अंश उसके पास आते हुए कहते हैं, होने वाली बीवी हो तुम मेरी, ऑब्वियसली मेरा कमरा तो शेयर करोगी, और कमरा शेयर करोगी तो क्या नहाने या वॉशरूम जाने के लिए तुम कहीं और जाओगी? ऑब्वियसली नहीं ना, जाओ जल्दी। नायरा जो मुंह बनाते हुए वॉशरूम के अंदर घुस गई थी, वहीं अंश जो फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर हिला करके आकर दोबारा से काउच पर बैठते हुए कहते हैं, अजीब पागल लड़की से पाला पड़ा है मेरा। थोड़ी देर में नायरा जो कि वॉशरूम से बाहर आती है और फिर अंश की तरफ देखते हुए कहती है, अभी मैं जा सकती हूँ बाहर प्लीज़? देखिए, आपके कहने पर रात भर मैं शांत भी थी, आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया, अब तो जाने दीजिए। अंश तुरंत ही उसके हाथों को देखते हैं और फिर उसके दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ से पकड़ते हुए कहते हैं, नहीं, तुम अंश मल्होत्रा को कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले रही हो। ये जो हाथ तुम्हारे कांड करते जा रहे हैं ना, इसकी सज़ा तो इन्हें मिलेगी। और वह फिर से उसे ले आकर के बेड पर अपने बेल्ट से बांध दिए थे, लेकिन इस बार बस वो उसके हाथों को बांधे थे, ऊपर करते हुए उसे हैंडल से टक नहीं किए थे। अंश को शांत रहने का इशारा करते हुए कहते हैं, मैं कॉल करने जा रहा हूँ किसी को, इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, आवाज़ मत करना। लेकिन नायरा आप चुप नहीं रहने वाली थी। वो उनसे कहती है, ये चीटिंग है, मैं आवाज़ करूँगी,
बहुत ज़्यादा आवाज़ करूँगी। आपके क्लाइंट को भी पता चलना चाहिए कि आपने ज़बरदस्ती अपने कमरे में एक लड़की को बांध कर रखा हुआ है। कितनी शर्मनाक बात है ये। अभी मैं आपकी बीवी बनी नहीं हूँ जितना हक आप मुझ पर जता रहे हैं, समझे आप? मैं थोड़ा शांत क्या हो गई? आपने तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है। आप होंगे मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ, समझे? और वैसे भी लैम्प से तो आपका सर मुझे फोड़ ही देना चाहिए था। खामखा आपको छोड़ दी। अंश उसकी बातों को सुनकर उसको पीछे मुड़कर देखते हुए कहते हैं, क्या कहा मैंने? शांत रहो। नाराज अपना सर ना मिलाते हुए कहती है, अब मैं शांत नहीं रहने वाली। अब तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी। सब लोग तो उठ भी चुके होंगे। कोई ना कोई तो मेरी आवाज़ सुनकर के कमरे में आ ही जाएगा, और आपकी जब करतूत देखेगा ना, तब आपको बहुत ही ज़्यादा शर्म आने वाली है मिस्टर मल्होत्रा। अंशु उसकी बातों को सुनते हुए तुरंत ही अपने वार्डरोब के पास जाते हैं और उसमें से अपनी एक टाई निकाल करके नायरा के ठीक सामने आकर बैठ जाते हैं। नायरा जो अभी भी टपर टपर बस बोले जा रही थी, उसे शांत रहने के लिए अंश के पास बस अब एक ही आइडिया था। वो टाई ले जाकर के उसके मुंह पे अच्छे से बांधते हैं, और इतने जोर से कि वो अब अपने मुंह से एक भी शब्द बाहर की तरफ नहीं निकाल पा रही थी। वो बस करते हुए अंश को बार बार अपने पैरों को मार मार के इशारा कर रही थी कि वो एक बार बस उसका हाथ और उसका मुंह खोल करके तो देखे। अब अंश ने उसके हाथ को दोबारा से हैंडल से टक कर दिया था और आकर के काउच पर बैठते हुए किसी को कॉल लगा देते हैं। वहीं नायरा जो अंश को देखते हुए अपनी आंखों को छोटा करते हुए कहती है, वहीं अंश फ्रस्ट्रेट होकर के उसकी हरकतों पर ध्यान न देते हुए अपने कॉल पर फोकस करते हैं और सामने स्क्रीन की तरफ देख करके मॉडल को देख करके काफी स्माइल करते हुए दूसरी तरफ से कॉल पिक होने का वेट करने लगते हैं। 4-5 रिंग में जाकर के दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ था। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर मल्होत्रा। वैसे काफ़ी जल्दी। ये सुनते ही अंश इधर से कहते हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर खुराना। आई थॉट कि मैं काफ़ी जल्दी कॉल कर रहा हूँ, पर काम ही कुछ ऐसा था। आई होप सो कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। एक दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, नहीं, आई वॉज जस्ट हिटिंग जिम, इसलिए फ़ोन उठाने में थोड़ा वक्त लग गया। पर्स को शफल करते हुए मिस्टर खुराना से कहते हैं, ओके परफेक्ट। सो मुझे बस ये कंफर्म करना था कि जो साइट इंस्पेक्शन कल शेड्यूल्ड किया था उसका फाइनल अप्रूवल मिल गया है। हमारे आर्किटेक्ट्स ने त्रिनेत्र डायनामिक्स के मुंबई ब्रांच के डिज़ाइन लेआउट को फाइनलाइज कर दिया है, लेकिन मुझे पर्सनली कुछ स्पेसिफिकेशंस डिस्कस करनी थी, तो आई मीन बिफोर वी लॉक द स्ट्रक्चर। वही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, या फाइन, तो हम 5 बजे मिल रहे थे। वही इस तरफ से अंश कहते हैं, वो तो है, हम मिल तो रहे हैं, बट एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। जो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी आप डिमांड कर रहे थे हमसे, मैंने कोशिश किया है आपके डिमांड को फुलफिल करने के लिए, पर आई डोंट थिंक सो कि जो डिमांड आप यहाँ पर मांगने की कोशिश कर रहे हैं वो इतनी जल्दी तैयार हो पाएगा। वहीं मिस्टर खुराना जो कहते हैं, डोंट वरी, मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, कोई जल्दी नहीं है, पर मुझे काम में परफेक्शन चाहिए मिस्टर मल्होत्रा। वहीं इस तरफ से अंश कहते हैं, ओके देन मैं आपको 5 बजे मिलता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन हेड के साथ। वो आपको अच्छी तरीके से समझा देगा कि किस तरीके से। कि तभी मिस्टर खुराना जो बीच में ही अंश को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने फैमिली के साथ रुका हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आप किसी और को लेकर आएंगे, एंड आई ट्रस्ट योर वर्क, और इसी वजह से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया है मिस्टर मल्होत्रा। बस मुझे छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ देखनी और ये प्रेजेंटेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी आपको मेरा सिग्नेचर चाहिए आप आकर के ले सकते हैं, और जो भी आपको डिस्कस करना है वो आराम से आप अकेले आकर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, सो मिस्टर खुराना, द कंस्ट्रक्शन टीम्स ऑलरेडी ऑन स्टैंड बाय। ऑल आई नीड इज़ योर नोट आफ्टर द प्रेजेंटेशन। और जैसा कि आपने कहा कि प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सो आपने जितना ट्रस्ट मुझ पर दिखा है, आई प्रॉमिस यू मिस्टर खुराना, दिस ब्रांच वोंट जस्ट रिप्रेजेंट त्रिनेत्र डायनामिक्स, इट विल रीडिफाइन इट। अंश की बातों को सुनकर मिस्टर खुराना जवाब तो देते, लेकिन इससे पहले ही वो अंश से पूछते हैं, आई यू अलोन एट योर रूम? ये सुनते ही अंश की निगाहें जो जाकर के नायरा पर टिकी थी, जो कि इस वक्त अपने हाथ पैरों को इधर उधर करते हुए अंश को घूरे जा रही थी। वही अंश उसको अपनी उंगली का इशारा करते हुए शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन अंश ने कौन सी नायरा की बात मानी थी जो नायरा अब उनकी बात मानती, जिसे देखते हुए अंश अपना सर फ्रस्ट्रेशन में हिलाते हुए कहते हैं, एक्चुअली मिस्टर खुराना, वो मेरे कमरे में एक जंगली बिल्ली आकर बैठी हुई है, काफ़ी परेशान करती है वो, सो जस्ट इग्नोर इट। और फिर से वो लोग अपने पॉइंट पर आ चुके थे। ना जो हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने सर को बस हाँ मिलाते हुए कहते हैं, आई न्यू इट, आई न्यू यू वर्क मिस्टर मल्होत्रा। मैं इस तरफ से अंश कहते हैं, परफेक्ट देन,
ओके, आई सी यू एट 5 देन, हैव अ प्रोडक्टिव डे अहेड। तरफ से भी मिस्टर खुराना जो अंश को विश करते हुए फ़ोन को कट कर दिए थे। फ़ोन कटने के बाद अंशु आकर के फ़ोन को ऑलमोस्ट काउच पर फेंकते हैं और फिर तुरंत ही नायरा के ठीक सामने आकर बैठ जाते हैं और धीरे से वो उसके मुंह से टाई को हटाते हैं और जैसे ही टाई उसके मुंह से हटा था वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए कहती है, "हाँ, हाँ, आपको पता है, किसी ने बताया आपको कि आप कितने घटिया किस्म के इंसान हैं। मेरा मुंह दबा करके आपने मेरी सांस से रोक ली थी, मर जाती तो।" भाई अंशु कहते हैं, नाटक करना बंद करो, नाक नहीं बंद की थी तुम्हारी, सांस तुम नाक से भी ले सकती थी, और वैसे भी मुंह से सांस कुत्ते लेते हैं, इंसान नहीं। ये सुनकर नायरा जो कहती है, जो भी हो, मुझे अपनाहट तो हो रही थी ना। हाँ। वही अंशु कहते हैं, ऐसी हरकत ही क्यों करती हो फिर? वही नायरा जो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, जो करते हैं आप करते हैं, मैं तो आराम से कल भाग रही थी यहाँ से, आप ही आकर के। कि तभी अंशु कहते हैं, अगर भागना ही था तो घूंघट करते हुए ही यहाँ से निकल जाना चाहिए था। खामखा तुम्हारा चेहरा देख कर के मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो गया है, और उसके बाद से ये तुम्हारी हरकतें, मैं कह रहा हूँ तुमसे बाज आ जाता हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे हेल्थ के लिए। मैं नायरा जी कहती है, मेरे लिए अभी कौन सा अच्छा है, मेरा हाथ ऊपर बांध करके रखे, मुंह भी बांध ही दिया था, बस पैर ही बचा है। अंशु कहते हैं, अब अगर ज़्यादा अपने पैर को इधर उधर पटकने की कोशिश की तो पैर भी बांध दूंगा। नायरा जी कहती है, मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने देंगे? अंशु उसकी तरफ एकदम से अचानक ही झुके थे, जिससे नायरा एकदम से पीछे होकर के अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाने लगी थी। वहीं अंशु एक स्मार्ट करते हुए नायरा की तरफ देख करके उसके चेहरे को जबरदस्ती अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, कमरे से बाहर तुम शाम तक नहीं निकलोगी, जब तक मैं इस कमरे में खुद वापस ना आ जाऊं। ये सुनते ही नायरा जो घबराते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए मुझे, मैं आपके साथ इस कमरे में। कि तभी अंशु कहते हैं, मेरे साथ नहीं, क्या बोला है सुना नहीं तुमने? मैं जब वापस आऊँगा इस कमरे में तभी तुम यहाँ से बाहर निकलोगी, जब तक मैं इस घर में नहीं रहता हूँ तुम मेरे कमरे में बंद रहोगी, और हाथ भी तुम्हारे इसी तरह से बंधे रहेंगे। वही नायरा जी कहती है, तो मुझे वॉशरूम जाना हुआ तो? वही अंशु कहते हैं, कितना वॉशरूम जाती हो तुम? और नायरा जी आगे पूछती है, भूख लग गई तो? अंशु कहते हैं, मैं तैयार होकर ब्रेकफास्ट तुम्हारे सामने ले आकर रख दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ भी खोल दूंगा, लेकिन रहोगी तो तुम इसी कमरे के अंदर। नायरा जी मुंह बनाते हुए कहती है, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए मुझसे? मेरे बिना रहा नहीं जाता क्या आपको? ये सुनते ही अंश उसके गालों पर अभी तो हाथ प्यार से रखे थे, लेकिन अब काफ़ी ज़ोर से उसके गालों को दबाते हुए कहते हैं, जो समझना है समझो, तुम रहोगी तो तुम इसी कमरे के अंदर। ऑब्सेस्ड हो गया हो ना, अब तो हाथ भी बंधेगी तुम्हारे। नायरा जो अपनी ही बातों में बार बार फंस जा रही थी और फिर से वो अपने दादों तले अपनी जीभ को दबाती है और अपने सर को नाम हिलाते हुए कहती है, हम सॉरी, गलती से बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा शख्स मुझसे क्यों ऑब्सेस्ड होगा भला? मैं अंशु कहते हैं, शायद मैं हो गया हूँ एक्चुअली, और अब अगर हो ही गया हूँ तो तुम्हें यहाँ से कहीं जाने तो नहीं देने वाला, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी। और ये बोलते हुए वो खड़े होकर के अपने कपड़े को उतारने लगे थे, जिसे देखकर नायरा हैरान होते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं? अंशु उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, उतार रहा हूँ। वहीं नायरा धीरे से अपनी आंखों को अंश की तरफ उठाकर देखती है और फिर से अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, ये मेरे सामने ये करने की ज़रूरत नहीं है, समझे? ये बहुत गलत बात है, और आप मुझे कैरेक्टरलेस बोलते हैं, आप खुद नहीं है, ऐसा आपको नहीं लगता? वही अंशु कहते हैं, मैं अपने कमरे में अपने कपड़े उतार रहा हूँ, तुम्हें नहीं देखना तो अपनी आंखें बंद कर लो। और फिर वो वार्डरोब की तरफ जाकर के अपने कुछ कपड़े लेते हैं और बाथरूम की तरफ निकल जाते हैं। वहीं नायरा जो उनको जाता हुआ देख रही थी, और जैसे उसकी नज़र अंश के पीठ पर पड़ती है वो तुरंत अपनी नज़र को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, टैटू भी बनवाया है, वैसे अच्छा ही है, छी भक। थोड़ी देर में अंश तैयार होकर वापस आए थे और वह जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं पीछे पीछे दो स्टाफ भी आ गई थी, जो कि कमरे के अंदर अभी एंटर होने वाली होती है, लेकिन तभी अंश उनको रोकते हैं और बाहर से ब्रेकफास्ट लेकर के उसे नायरा के ठीक सामने रखते हुए कहते हैं, खा लो इसे। नायरा जो ब्रेकफास्ट की तरफ देखते हुए कहती है, मैं बिना नहाए ब्रेकफास्ट नहीं करती, और मुझे खोलिए ना, आप ऐसे बांध कर क्यों रखा है? अंश उसका हाथ खोलते हुए कहते हैं, तुम्हें जो मन करे वो करो, लेकिन इस कमरे के अंदर। वहीं नायरा जो कहती है, पर यहाँ मैं कैसे नहा सकती हूँ? अंश बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो बाथरूम
जहाँ तुम सोती हो उस कमरे का डबल है। वहाँ पर तुम जो मन चाहे वो कर सकती हो। नहाओ, कपड़े धो, नाचो, गाओ, आई डोंट केयर। वही वो क्रिश को अपने कमरे में बुलाते हैं और क्रिश जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा था वो नायरा को इस हालत में देख करके काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता अंश के सामने। अंश उसको अपना लैपटॉप अपने फाइल पकड़ाते हुए कहते हैं, लेकर गाड़ी में चलो, मैं आ रहा हूँ। वो नायरा के हाथ में एक फ़ोन थमाते हुए कहते हैं, अगर कुछ इमरजेंसी होगा तो मुझे कॉन्टैक्ट कर देना, लेकिन फालतू में कॉल मत करना। नायरा जो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, प्लीज़ मुझे रूम से बाहर। कि तभी अंश कहते हैं, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारा कमरे से बाहर रहना सेफ नहीं है। ये सुनकर नायरा जब अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहती है, क्या 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 मतलब। अंश दोबारा से झुक करके नायरा के करीब आकर कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। ये सुनकर ही नायरा खुश होते हुए कहती है, कौन है वो महान शख्स। अंश कहते हैं, सम्राट। जैसे नायरा ने यह सुना था वो गंदा सा मुंह बनाते हुए कहती है, ओह। वही अंश कहते हैं, और वो पागल है, कुछ भी कर सकता है। मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हें खतरा है, इसलिए इस कमरे के अंदर रहोगी तुम। बात समझ आई। जैसे ही बोलकर अंश खड़े हुए थे, नायरा जो पीछे से उनको देखते हुए कहती है, मेरी इतनी परवाह है आपको, I mean, मेरी जान की इतनी केयर क्यों कर रहे हैं। जो जनता ही अंश उसकी तरफ घूम करके अपने चेहरे पर स्मोक लाते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, तो एक्चुअली हाँ, क्योंकि मैं किसी और के हाथों तुम्हें हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। इसका हक सिर्फ मुझे है। तुम्हारे हाथों ने जितना मुझे परेशान किया है उसे टॉर्चर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और ये बोल करके वो कमरे से बाहर निकल गए थे और दरवाजे को बाहर से लॉक कर देते हैं। वही अर्जुन जो अभी सुबह सुबह नन्या से मिलने के लिए आ रहा था, अंश उसको तुरंत ही रोकते हुए कहते हैं, तो फिर आगे सुबह सुबह, शाम को एंगेजमेंट होने ही वाली है, थोड़ा देर तो घर पर रह ले चैन से। अर्जुन जो अंश को गले लगाते हुए कहते हैं, फाइनली तेरे मुंह से एंगेजमेंट नाम सुनकर के कितना अच्छा लग रहा है। वैसे पता नहीं था सुबह रुस्तम की हम दोनों की एंगेजमेंट एक ही दिन होगी। मैं अंश कहते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ शादी भी एक ही साथ कर ले। अर्जुन जो खुश होते हुए कहते हैं, दैट्स सो ग्रेट। बाय द वे मुझे तो काफ़ी बेसब्री है शादी करने की, लेकिन अनन्या कह रही है कि अभी कुछ वक्त लगेगा उसे। I mean, वो थोड़ा टाइम देना चाहती है, फियोंसे की तरह कुछ दिन मेरे साथ घूमेगी फिरेगी, उसके बाद से शादी। कि तभी अंश कहते हैं, शादी नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 2 दिन में हो जाएगी, इतना देर वेट नहीं कर सकता मैं। जैसे ही अर्जुन ने यह सुना था वो अंश को जाता देख करके तुरंत उनके सामने आते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी, जरा इधर देखना। वेट नहीं हो रहा मतलब? तो अपने साथ अनन्या को नहीं रखना चाहता या फिर अपनी शादी का वेट नहीं हो रहा। अंश अपनी बातों में फंसते हुए कहते हैं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आकर बात करते हैं इस बारे में। और फिर वो तुरंत ही वहाँ से निकल गए थे। बेचारी नायरा जो कमरे में इधर उधर घूमे जा रहे थे और फिर वो अपने कपड़े को देखते हुए कहती है, नहाने का तो बोल दिया है, नहा कर क्या ऐसे घूमूंगी मैं, पता नहीं कैसे अजीब शौक है इनके। सम्राट से बचा रहे मुझे, सम्राट से बचाना भी है और खुद मुझे पता नहीं, मुझे तो लगता है शादी के बाद मार ही डालेंगे मुझे। वहीं लगभग अब 4:30 बज चुके थे। अंश जो ऑफिस से अपने सारी मीटिंग्स को अटेंड करते हुए क्रिश से कहते हैं, मिस्टर खुराना के रिजॉर्ट निकलना है, मैं गाड़ी निकलवाओ क्रिश। वहीं लगभग अब शाम के 4:50 हो चुके थे और वो अपने टाइम से 10 मिनट पहले ही मिस्टर खुराना के रिजॉर्ट में एंटर हो चुके थे। जहां दरवाज़ा खोलते ही उन्हें एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की नजर आई थी। वो काफ़ी छोटी और काफ़ी प्यारी थी। एक स्टाफ के साथ ही वो इधर उधर घूम रही थी। तभी ऊपर से कोई उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, आश्री बेटा, होमवर्क नहीं हुआ है आपका, कमरे में आइए। तभी वो लड़की जो अंश के पास आकर के उनके पीछे छुपते हुए कहती है, अंकल जो पाल लो ना, मुझे नहीं करना होमवर्क, अभी तो आया हूँ स्कूल से। अंश को वैसे तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लगते थे, लेकिन ये लड़की जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी थी, वो तुरंत ही उसे गोद में उठाते हुए कहते हैं, होमवर्क नहीं करना है। वही वो लड़की जो कहती है, नो मम्मा बहुत पढ़ाती है मुझे, आप प्लीज़ बोलो ना मम्मा से कि आज के लिए छुट्टी दे दे। अंश उसकी बातों को सुनकर उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, ओके, हम आज नहीं पढ़ेंगे, मैं बोलता हूँ आपकी मम्मा से आज छुट्टी देते हैं आपको। वैसे
आपके पापा कहाँ हैं? वो ऑफिस का कमरा दिखाते हुए कहती है, पापा तो दिन भर उसी में घुसे रहते हैं। बहुत ज़्यादा कंप्लेन है पापा के खिलाफ। आने दो एक बार बाहर, मम्मी को बताऊंगी। सुबह से बस उसी में है। भाई अंश कहते हैं, इतने सारे कंप्लेन होते हैं आपके मम्मा पापा के खिलाफ, किससे करते हो सारे कंप्लेंट्स? भाई आशी जी कहती है, अपने दादू से। मेरे दादू सबको डांट लगा सकते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई अंश जो ऑफिस का दरवाजा हल्का सा नॉक करते हैं और उनके पीछे पीछे क्रिश भी आ रहा था, जो जैसे ही अंश को किसी बच्चे के साथ देखा था वो तुरंत ही दौड़ को उतरने के लिए कहता है, लेकिन अंश जो क्रिश को रोकते हुए कहते हैं, इट्स ओके, इतनी प्यारी से तो है, थोड़ा देर अगर मेरे गोद में रह करके अपनी मम्मा से बच पा रही है तो बच जाने दो। क्रिश जैसा अंश को इतने प्यार से किसी बच्चे को गोद में लिया देख रहे थे, वो भी काफी हैरान हो गए थे। वहीं अंदर से मिस्टर खुराना जो दरवाजा खोलते हुए अंश को वेलकम करते हुए कहते हैं, आइए मिस्टर मल्होत्रा। जैसे ही मिस्टर खुराना ने अपनी बेटी को इस तरह अंश के गोद में पाया, वो तुरंत ही उसे गोद से लेते हुए कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ से अपने पापा से कंप्लेन करती है, मम्मा पढ़ा रही है, प्लीज बचा लो, मुझे नहीं बनना टॉपर आप लोग की तरह, दिन भर बस पढ़ाई पढ़ाई कराते रहते हो। तभी उस बच्चे की मम्मा अंदर आते हुए कहती हैं, ये यहाँ छुपी है। आश्री चलो बच्चे। तभी मिस्टर खुराना जो अपनी वाइफ को देखते हुए कहते हैं, ओके रहने दो। वही आशी जो कहती है, हाँ मुझे भी तो अपने डैड की तरह डील करने सीखने दो, थोड़ा देर यहाँ पर रहूंगी तभी तो समझ में आएगा बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है। आशो थोड़ा हैरान होकर कहते हैं, क्या क्या बोल रही हैं आप? मैं मिस्टर खुराना जो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, बिजनेस, वो बिजनेस करना चाह रही है, तो बिजनेस करने के लिए ना पढ़ाई करना पड़ता है बच्चे, थोड़ी देर बाद आना, जा करके थोड़ी देर हीरा के साथ खेल लो। ये सुनते ही वो एकदम से खुश होते हुए कहती है, ये है माई फेवरेट, मम्मा पापा की परमिशन मिल गई, मैं जा रही हूँ। और वो जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाती है। वही उसकी मम्मा जो मिस्टर खुराना को घूरते हुए कहती है, आप कमरे में आइए फिर बताती हूँ आपको। वही अंश इस बात पर जाते हुए उस औरत को देखते हैं और फिर मिस्टर खुराना की तरफ देखते हुए कहते हैं, पूरी दुनिया के सामने तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बोल्ड बिजनेसमैन हैं, घर पर इतने सॉफ्ट ऑरा के साथ रहते हैं, आई कुडंट बिलीव इट। मैं इस बात पर मिस्टर खुराना अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहते हैं, हर मर्द सिर्फ दुनिया के लिए स्ट्रांग बन सकता है, बीवी के सामने आकर के सबको बी की बिल्ली बनना पड़ता है। वेल आप मॉडल। वही आंसर कहते हैं, हाँ क्रिश। और थोड़ा देर उन लोग की तरह की ऑफिशियल बातें चलती हैं। वहीं क्रिश जो मिस्टर खुराना का सिग्नेचर ले करके खड़े होते हुए कहता है, ओके तो हमें निकलना चाहिए वैसे भी आज सर के एंगेजमेंट कि। तभी मिस्टर खुराना जो कहते हैं, ओह या आई हैव हर्ड अबाउट दैट, वैसे एक कार्ड आया था मेरे पास। अंशु कहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम, मुझे पता था कि आपको कार्ड मिल जाएगा इसलिए मैंने आपको पर्सनली इन्वाइट नहीं किया, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आपके पास बहुत काम होता है। वही इस कहते हैं, एक बिजनेसमैन को सिर्फ एक बिजनेसमैन ही समझ सकता है, और स्पेशली जब वो आपके टक्कर के हों तो। मैं इस बात पर अंश अपने से ना मिलाते हुए कहते हैं, ऑब्वियसली नॉट मिस्टर खुराना, आपकी उम्र मुझसे काफ़ी बड़ी है और साथ ही आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हैं। तभी मिस्टर खुराना की वाइफ जो अंदर आते हुए कहती हैं, मैं कॉफ़ी मंगवाऊँ? आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थी। मैं मिस्टर खुराना जो अपनी वाइफ को अंश से मिलाते हुए कहते हैं, आज उनकी एंगेजमेंट है। इस बात पर खुराना जो स्माइल करके अंश को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए कहती है, वेल काफ़ी लकी होगी आपकी वाइफ। अंश जो कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तभी आश्रय भी अपने साथ ईरा को अंदर लेकर आते हुए कहती है, अंकल मीट ईरा, ये मेरा फेवरेट रोबोट है, और हाँ मेरे डैड का पहला। कि तभी अंश कहते हैं, आई नो अबाउट इट। वह इस बात पर आश्रय जो कहती है, OMG, आई थिंक माई फादर इज सो फेमस, राइट ना मम्मा? वही मिसेस खुराना जो मिस्टर खुराना की तरफ देखते हुए कहती हैं, बहुत फेमस है। अंश जो मिसेस खुराना के औरा को देखते हुए कहते हैं, वेल मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और आपको भी यहाँ से चलना चाहिए बच्चे। इस बात पर आशी जो हंसते हुए कहती है, हाँ वेल आई हैव हर्ड अबाउट योर कि तभी क्रिश कहता है, एंगेजमेंट। वही आशी जी कहती है, आई नो, मुझे मत सिखाओ। हाँ तो वही वेल मैं तो बिल्कुल मेरे पापा की तरह, आई
होप सो कि आप भी अपनी वाइफ को बिल्कुल मेरे पापा की तरह प्यार करोगे। बात पर अंशु कहते हैं, ओके, आई विल ट्राई। वही मिसेस खुराना तुरंत ही अपनी बेटी को उठाते हुए कहती हैं, शट अप आश्री। मिस्टर खुराना जो सबको शांत करते हुए कहते हैं, ओके लेट हिम गो, उस इसमें है आज, और उसके बाद वे बिजनेस डील करने आया। इस बात पर मिसेस खुराना जो कहती हैं, आपके बिजनेस पार्टनर साहब की तरह ही होंगे ना। भाई अंश ईरा की तरफ देखकर कहते हैं, ओके बॉस। ईरा भी अपना सर हाँ मिला करके अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन तुम मेरे सर की तरह अपनी वाइफ को प्यार मत करना। मेरे सर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे पहले। मुझे उम्मीद है कि तुम रोमांटिक होगे, लेकिन हाँ, तुम्हारी आंखों से लग नहीं रहा कि तुम रोमांटिक हो। तुम्हारा वाइफ मिस्टर खुराना के साथ बहुत मैच हो रहा है। तुरंत ही मिस्टर खुराना उसके सर पर मारते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ, आप जाइए मिस्टर मल्होत्रा, यहाँ पर सब थोड़े अजीब हैं। क्रिश भी जल्दी जल्दी अंश के साथ बाहर आते हुए कहता है, वैसे ये फैमिली बहुत है। वही अंश कहते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वही क्रिश जो कहता है, इन लोग को लगता है कि आप अपनी वाइफ से बहुत प्यार करेंगे। अंश क्रिश की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, हाँ तो गलत लगता है। क्रिश जो कहता है, नहीं सर, वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ। वही अंश जो नायरा की तरफ नायरा के बारे में सोचते हुए कहते हैं, ना जाने क्या कर रही होगी वो आफत। और अंश जैसे ही अपने फ़ोन में देखे थे, कई बार उसी नंबर से कॉल आया था जो कि नंबर इस वक्त नायरा के हाथ में था। वो तुरंत ही फ़ोन मिला करके आकर के पैसेंजर सीट पर बैठ गए थे और क्रिश उनके गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मिसेस खुराना जो अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहती हैं, वैसे इनके साथ आपकी वाइफ काफ़ी अच्छी मैच हो रही है। मिस्टर खुराना भी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, शादी तो अटेंड करनी पड़ेगी। इस बात पर मिसेस खुराना जो हैरानाते हुए कहती हैं, आप अपना काम कैंसिल करके शादी अटेंड करने जा रहे हैं, वो भी एक ऐसे शख्स की जिसको आप अच्छे से जानते तक नहीं है। क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो गई है। इस बात पर मिस्टर खुराना जो कहते हैं, सही कहा तुमने, वाइफ काफ़ी अच्छी मैच हो रही है हमारी। वहीं वो अपनी बेटी के साथ बाहर जाने के लिए कहती है और मिस्टर खुराना की तरफ देख कर कहती है, आई विश ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो भी अपनी वाइफ के साथ उसी तरह से रिएक्ट करेगा जिस तरह से शुरुआत में आपने मेरे साथ किया था। और हर कोई मिसेस खुराना नहीं होता जो अपने हस्बैंड की सारी तानाशाही को झेल ले। इस बात पर वो थोड़ा अपने करते हुए कहते हैं, वैसे हो सकता है कि वो मुझसे ज़्यादा सॉफ्ट हो अपनी वाइफ के साथ, और हो सकता है मुझसे ज़्यादा ही टफ या रूड हो। जो भी होगा अच्छा ही होगा। दूसरी तरफ नायरा जो फ़ोन उठाकर कहती है, हेलो। इस तरफ से अंशु कहते हैं, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। वही वह लड़की, तो बहुत खुश हो, आप कहीं आ तो नहीं रहे ना। लेकिन नायरा की आवाज़ में साफ पता चल रहा था कि वो रो रही है। अंशु थोड़ा सीरियस होते हुए कहते हैं, हुआ क्या है तुम्हें। नायरा जो लगातार अपने सामने टीवी की तरफ देख रही थी जहाँ पर लाइव सीसीटीवी फुटेज दिख रहे थे, अनन्या और अर्जुन जिस तरीके से एंजॉय कर रहे थे, ये सब देखने के बाद लगातार नायरा की आंखों से आंसू नीचे की तरफ गिर रहा था, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ को कुछ ऐसा ही इमेजिन करना पसंद करती थी। जलेबियाँ बनाते हुए, मिठाइयाँ बनाते हुए वो हमेशा से अपने इमेजिनेशन में खोया रहा करती थी। उसे भी कोई ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उसकी लाइफ में खुशियाँ भर सके, उसे प्यार दे सके। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर के रुकेगी जहाँ से ना तो वो बाहर निकल सकती है और ना ही वो उस पल को जीना पसंद कर रही थी। नायरा जो तुरंत ही अंश से कहती है, आप मत ही आइएगा आज, मुझे वैसे भी आपकी शक्ल देख करके सिर्फ गुस्सा ही आता है। और क्या फ़ायदा आपको ये शादी करके जब आपको मुझे हमेशा तंग ही करना है। तो इंसान शादी क्यों करता है? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसे प्यार चाहिए होता है, ना कि नफरत। अंश और क्रिश से कहते हैं, गाड़ी तेज चलाओ। और फिर वो फ़ोन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहते हैं, ध्यान से सुनो तुम, मैं बहुत जल्द वहाँ पर पहुँच रहा हूँ और अपना जितना भी रोने धोने का नाटक करना है उसे ख़त्म करके जब मैं वहाँ पर पहुँचूँ तो हंसते हुए मुझे मिलना। ये बोल करके उन्होंने काफ़ी गुस्से में फ़ोन रख दिया था। वहीं क्रिश जो अपने सिर को ना मिलाते हुए कहता है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए सर आपको उसके साथ। और जैसे क्रिश की बात सुने थे वो उसकी तरफ घूम कर कहते हैं, कुछ कहा तुमने? क्रिश तुरंत ही कांपते हुए कहता है, नहीं 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 सर, कुछ नहीं कहा। वो जैसे ही अभी अपने मेंशन के अंदर पहुंचे थे, एक से एक सवाल उनके सामने आकर खड़ा होने लगता है। सावित्री जी जो अंश का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, तुमने नायरा को देखा क्या? वो लड़की कहाँ भाग गई है?
किसी को कुछ नहीं बताया उसने,